नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में। इस प्रोग्राम में हम बताते हैं हर भोजपुरी इंडस्ट्री में दर्शकों के बीच और स्टारों के बीच हो रही हलचल को। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इंडस्ट्री में होती हैं जो दर्शक तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। तो उन सारी ही भोजपुरी इंडस्ट्री की हलचल को बताने के लिए हम आपके तक ले आए हैं ऐसी 5 खबरें जो आपके लिए जानना है ज़रूरी। इन दिनों शादी के बहाने ही सही लेकिन पवन सिंह सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके अलावा आपको किसी भी चैनल पे कहीं भी कोई और हीरो भोजपुरी का नहीं दिखाई देगा। पवन सिंह की शादी से जुड़ी, पवन सिंह की फिल्मों से जुड़ी खबरें हर तरफ आपको देखने को मिल रही हैं। शादी से पहले स्टेज शो और अपनी फिल्मों को ट्रेंडिंग में लेकर और अपने गानों को ट्रेंडिंग में लेकर चर्चा में बने हुए थे, लेकिन अब अपनी शादी और अब अपनी 3 फिल्मों के मुहूर्त को लेकर भी चर्चा में हैं। और यही कारण है कि पवन सिंह इतने दिनों तक चर्चाओं में रहने के कारण बन चुके हैं लोकप्रिय सितारे, यानी सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च करने वाले भोजपुरी सितारे। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है खेसारी से। खेसारी की फिल्म यूपी में दीवानापन रिलीज हुई, जिसे सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। अभी तक तमाम भोजपुरी फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन उतना खास रिस्पॉन्स यूपी से नहीं मिला था। लेकिन खेसारी की फिल्म दीवानापन को यूपी के दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं और लोगों से मिली इसी प्रतिक्रिया को पाकर काजल और खेसारी दोनों खुश हैं। तो बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है रितेश के गाने से। रितेश का पहला गाना पियवा से पहले हमार रहलू बहुत बम्पर हिट साबित हुआ था और अब इसका दूसरा पार्ट आया है पियवा से पहले हमार रहलू पार्ट 2, जिसने एक दिन में ना सिर्फ ट्रेंडिंग में अपनी जगह बनाई बल्कि एक ही दिन में इस गाने को 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। यानी ये गाना भी ठीक उसी तरह से पॉपुलर हो रहा है जैसे पहले वाला था। तो आने वाले समय में ये गाना सबसे बड़ा हिट साबित होगा, ये कहना गलत नहीं है। तो रितेश को काफ़ी खुशी हो रही होगी कि उनके फैंस उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं कि उनके सारे गाने आते ही हिट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है पवन सिंह की ही एक और प्रेमिका से। जी हाँ, पवन सिंह की फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर सोचिए उसी इंडस्ट्री में से अगर कोई एक हीरोइन पवन सिंह से करती हो बेइंतहा प्यार और शादी के बाद हो उसका खुलासा, तो आपको कैसा लगेगा? हम बात कर रहे हैं गार्गी पंडित की, जिन्होंने हाल ही में अपना नाम चेंज किया है, जिनका नाम है पवन सिंह। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि पवन सिंह से आपने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि आप दोनों ने तो एक साथ फिल्म की हुई है, तो क्या आप दोनों की केमिस्ट्री कभी फीलिंग्स में नहीं बदली? इसका जवाब देते हुए प्रियंका ने ये कहा कि अगर मैं भी सिंह होती तो मैं पवन सिंह से ज़रूर शादी करती, लेकिन मैं तो पंडित हूँ इसलिए मेरी शादी पंडित से ही होगी। प्रियंका, आप पुरानी सोच क्यों रख रही हैं भला? शादी तो आजकल किसी से भी किसी की हो जाती है, सिर्फ ज़रूरी है तो 2 दिलों का कनेक्शन। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है निशा दुबे से। निशा दुबे और कल्लू की जोड़ी एक समय पर काफ़ी हिट हुआ करती थी, लेकिन अब इस जोड़ी की बढ़ती गई दूरियां और इसका कारण क्या था अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया था। दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था दोनों को साथ में देखने का। तो उन्हीं दर्शकों की खुशखबरी के लिए निशा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें खुलासा करते हुए उन्होंने ये बताया है कि बहुत जल्द ही वो एक फिल्म में कल्लू के साथ नजर आने वाली है। और अभी तक उन्होंने कल्लू के साथ जितने दिन भी तक रही तब तक उन्होंने किसी और स्टार के साथ काम क्यों नहीं किया, इन सारी बातों का खुलासा किया है। अब आपको जो भी मैंने 5 खबरें बताई हैं ये सब आपको डिफाइन करने के लिए आगे कुछ रिपोर्ट्स दिखाई देंगी जिससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी, तो डालिए एक नज़र। वैसे तो भोजपुरी के सारे कलाकार काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं अपनी अपनी फिल्मों को लेकर, तो कई अपनी अपनी हीरोइनों को लेकर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सारे स्टारों का सुर्खियों में रहने का रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है पवन सिंह ने और बन चुके हैं नंबर 1 लोकप्रिय स्टार। जी हाँ, हाल ही में पवन सिंह की शादी के बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हर कोई ना सिर्फ पवन के बारे में बात कर रहा है बल्कि पवन को कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट पर सर्च भी किया गया। जो लोग पवन के नाम से अब तक अछूते थे वो भी अब पवन को जानने लगे हैं। जी हाँ, लगातार कुछ महीनों से पवन ट्रेंडिंग में जहां बने हुए हैं तो वहीं लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ पवन का नाम है। सुर्खियां बटोरने के मामले में और चर्चाओं में रहने के मामले में सबसे आगे निकल चुके हैं पवन सिंह और बन चुके हैं इंडस्ट्री के नंबर 1 लोकप्रिय स्टार। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की सुपरहिट फिल्म दीवानापन पहले भी खूब तहलका बिहार झारखंड में मचा चुकी है, लेकिन अब खेसारी की ये फिल्म लखनऊ, यूपी, उत्तर प्रदेश में रिलीज हुई, जिसे बिहार से भी ज़्यादा इस बार यूपी में सिनेमा सेंटर मिले हैं। बीते दिन से ही सिनेमाघरों के बाहर खूब भीड़ देखी जा रही है। अभी तक भारी मात्रा में लोग इस फिल्म को देख रहे हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार से दर्शकों का प्यार पाकर अब यूपी से मिल रहे दर्शकों के शानदार रिस्पॉन्स से खेसारी बहुत खुश हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक भोजपुरी फिल्में जब भी यूपी में रिलीज होती थी तो दर्शक उतना खास रिस्पॉन्स नहीं दे पाते थे, लेकिन पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म को दर्शकों ने इतना प्यार दिया है, वो भी सिर्फ एक दिन में। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रितेश पांडे का हाल ही में एक गाना बड़ा सुपरहिट हुआ था, जिसके बोल हैं पियावा से पहले हमार रहलू। ये गाना ना सिर्फ कई दिनों तक ट्रेंडिंग में बना रहा, बल्कि इस गाने ने हिंदी संगीत प्रेमियों को भी इतना खुश किया था कि लोगों ने इस गाने की जमकर तारीफ की थी। लेकिन अब इससे भी ज्यादा डबल धमाल मचाने के लिए रितेश लेकर आ चुके हैं इसी गाने का दूसरा पार्ट, वो भी दर्शकों के बीच रिलीज हो चुका है बीते दिन पहले यानी कि 9 मार्च को। इस गाने का ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल से रिलीज किया गया था, जिसे सिर्फ एक दिन में 6 लाख लोगों ने देखा। इस गाने के बोल हैं निशा चढ़ल बा तोहरे कपार पर काहे कर तारा फोनवा भतार पर। ये गाना भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है, लेकिन इस गाने में पहले गाने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है दर्शकों को ये गाना उससे भी ज्यादा पसंद आ जाए। पिछले दिनों भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने शादी कर ली, जिसके बाद उनके कई चाहने वाले निराश हुए। वहीं अब खबर है कि अदाकारा गार्गी पंडित भी पवन सिंह से शादी करना चाहती थी, मगर आज उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है। कहा है कि अगर मैं भी सिंह होती तो मैं उनसे शादी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं पंडित हूँ, इसलिए मेरी शादी पंडित से होगी। गार्गी प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से के सेट पर शूट के बाद की बातें शेयर की। कहा कि पवन सिंह की शादी से पूरी इंडस्ट्री को खुशी है, मैं भी खुश हूँ। आपको बता दें कि ज्योति सिंह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हैं। उनकी जोड़ी को देखकर कोई भी कह सकता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बता दें कि गार्गी पंडित पवन सिंह के साथ 2 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक फिल्म का नाम है कर्ज विरासत के और दूसरी फिल्म का नाम है लागी नहीं छूटे रामाथी। गार्गी कहती हैं कि उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। फिल्म कर्ज विरासत के गाने से मुझे इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिली थी। गार्गी ने चिंटू के साथ दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से को लेकर कहा कि चिंटू के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। हमने साथ में 4 फिल्में की है, हम अच्छे दोस्त हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी बन गई है। हम लोग एक दूसरे के साथ सेट पर काफी कंफर्टेबल हैं। गार्गी ने बताया कि फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान 2 के गाने और संगीत बेहद मस्त है। खास करके संगीत तो लाजवाब है, जो खुद राजकुमार आर पांडे ने दिया है। वही इंडस्ट्री के सबसे मजे हुए फिल्मकार हैं। उनकी फिल्म मेकिंग हर तरह से काफी अच्छी है। पर बता दें कि फिल्म में प्रचारक संजय भूषण पटियाला हैं और डायलॉग लालजी यादव ने लिखा है। फिल्म का लिरिक्स अशोक कुमार दीप, संतोष पुरी, राजकुमार पंड्या, विमलेश उपाध्याय और बिट्टू विद्यार्थी ने तैयार किया है। डीओपी महेश बैंकेट, कॉस्ट्यूम पूर्णिमा भाटिया और कोरियोग्राफर राजू सबाना, रिकी गुप्ता, कानू मुखर्जी, पापू और राम देवन का है। भोजपुरी फिल्मों में कई सारी जोड़ियां ऐसी रही हैं जिन्हें दर्शकों का बेइंतहा प्यार मिला, लेकिन बाद में इन जोड़ियों को होना पड़ा अलग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ऐसी ही युवा जोड़ी थी निशा दुबे और कल्लू की, जो कई समय से एक दूसरे के साथ नजर आते रहे, जिसके बाद आप लोगों ने कई जगह ये खबरें भी सुनी होंगी कि कल्लू और निशा में मनमुटाव है, इसलिए दोनों ने साथ में काम करना भी बंद कर दिया। लेकिन हाल ही में निशा दुबे का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें निशा ने कई सारी बातें बताई। साथ ही ये भी बताया कि क्यों निशा कल्लू के साथ अब नजर नहीं आती। जी हाँ, निशा ने बताया कि कल्लू के साथ काम करते करते वो बंद सी गई थी। सिर्फ कल्लू के साथ ही उन्हें काम करना पड़ता था और किसी सुपरस्टार के साथ नहीं, लेकिन अब वो फ्री होकर हर किसी के साथ काम कर पाती हैं। बंधने का कारण जब निशा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये बात फिल्म मेकर्स की तरफ से ही सुनने को मिलती थी कि आप दोनों को एक साथ देखते देखते दर्शक बोर हो गए हैं। फिल्म मेकर्स की वजह से ही कल्लू जी और मैंने ये सोचा कि अब हम दोनों अलग अलग स्टारों के साथ काम करते हैं। साथ ही निशा ने ये भी बताया कि हम दोनों के बीच कोई भी ऐसा मनमुटाव नहीं है। आने वाले दिनों में एक बार फिर से निशा और कल्लू बहुत जल्द एक फिल्म करने वाले हैं। तो ये थी आज की वो खबर जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल मचाई हुई है। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट से मिली होगी। अगली बार फिर आएंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ और आपको जागरूक करने के लिए फिल्मों से और स्टारों से। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।